प्रस्तुत अवतरण संपत्ति सुमेर की कुबेर की जो पावेताही रीतिकालीन कवि पद्माकर का बहुत सुंदर अवतरण है। इसमें अपने आश्रयदाता राजा की प्रशंसा करते हुए पद्माकर जी ने उनकी तुलना कुबेर से की है कि उनके राजा के पास इतनी संपत्ति है जितनी कुबेर की है। संपत्ति सुमेर की कुबेर की जो पावेता है, तुरंत लौटावन विलंब उर धारेना। कहे पद माकर सुहेम है हाथिन के, हलके हजारन के बितरी बिचारेना। दीने गज बकस महीप रघुनाथ राव, पाए गज धोखे कहूँ काहू दे डारेना। याही डर गिरचा गजानन को गोए रही, गिरते गरित ने जुगोदते उतारेना। यहाँ अवतरण में राजा रघुनाथ राव की स्तुति में प्रस्तुत अवतरण लिखा गया है। राजा रघुनाथ राव के आश्रय में ही पद्माकर जी रह रहे थे। ऐसी कविताओं में भाव नजर नहीं आते, केवल प्रशंसा या पुरस्कार प्राप्त करने की इच्छा ही दिखाई देती है। संपत्ति सुमेर पद्माकर ने अपने संरक्षक राजाओं की प्रशंसा में यह जो भी पद लिखे हैं वो अतिशयोक्तिपूर्ण हैं और अतिशयोक्ति अलंकार का उसमें भरपूर प्रयोग किया है। यहाँ अपने राजा रघुनाथ राव की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि आपके पास धन संपत्ति अथाह है, अर्थात सुमेरु पर्वत के समान आपके पास संपत्ति है। और इतना ही नहीं, कुबेर की जो पावेता है और धन के देवता कुबेर के समान भी आपके पास अकूत दौलत है, जिसको तुरंत लौटावत विलंब उर धारेना। जिसको प्राप्त करके आप गरीब या अपनी प्रजा या जिसको आवश्यकता होती है याचक को आप तुरंत बिना कुछ सोचे एक पल में ही अपनी दौलत लौटा देते हैं। आप दौलत दान करते समय एक पल का समय भी सोचने में व्यर्थ नहीं करते कि मुझे दौलत देनी है या नहीं, तुरंत ही याचक को दे देते हैं। यह आपका बड़प्पन है। हल्के हजारन के भीतर बेचारे ना। और पद्माकर जी कहते हैं कि दीने गज बकस महीप रघुनाथ राव, पाए गज धोखे कहूँ काहू दे डारे ना। कहे पद माकर सुहेम है हाथिन। पद्माकर जी कहते हैं कि आपके घोड़े और हाथियों, हेम सुहेम है माने हाथी, घोड़े और हाथियों के ऊपर जो झूलें पड़ी हैं वो स्वर्ण जटित हैं और वो हल्की नहीं हैं, बल्कि उनके ऊपर हजारन के भीतर महंगा और घना जाने कितने पैसे का कार्य हुआ है, जिससे वे झूलें अत्यधिक महंगी बन गई हैं। इस कार्य को करवाने में भी उन्होंने एक पल का विचार नहीं किया। पद्माकर कवि कहते हैं कि हे राजा रघुनाथ राव, आप अपने हाथियों को दान में मत दीजिए, उन्हें आप बख्श दीजिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके दान देने की आदत से भयभीत होकर पार्वती जी अपने पुत्र गणेश जी को गले से लगाए हुए हैं, उसे गोदी से नीचे नहीं उतार रही हैं। कहीं आप धोखे से उनके बेटे को दान में न दे दें। यहाँ आगे की स्लाइड्स में भावार्थ दिया गया है, जिसे आप भली प्रकार पढ़कर याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। विशेष रूप भी यहाँ पर विशेष कथन भी बताया है। दरबारी कवि हैं, रीतिकाल की रीत सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। आपकी भाषा ब्रजभाषा है, शुद्ध और सरल है। कला पक्ष की दृष्टि से आपका काव्य उत्कृष्ट है। आपके साहित्य में अलंकारों का और भक्ति, श्रृंगार और वीर तीनों रसों का बहुत सहजता से प्रयोग दृष्टव्य है। पद्माकर की श्रृंगारिक रचनाएं अपने युग के अनुरूप हैं। रीतिकालीन समय में श्रृंगार रस की प्रधानता थी। उस समय देश छोटे बड़े भागों में विभाजित था और सभी छोटे बड़े राजा भोग विलास में लीन थे। यहाँ पर रीतिकाल के विषय में बताया है कि कामदार छपे रेशम और मखमली वस्त्रों का पहनावा इत्यादि, इन सब से राजा रघुनाथ राव या रीतिकालीन राजा रचे बसे रहते थे। यहाँ पर आचार्य शुक्ल के 3 कथन भी हैं, भाषा के संबंध में, लाक्षणिक शब्दावली के संदर्भ में और रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर और किसी कवि में मतिराम किसी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। यदि आप चाहें तो इन्हें अवश्य याद करें और प्रश्नों में और इनका प्रयोग अवश्य करें।
पद्माकर की भाषा मजी हुई है, आचार्य शुक्ल का कथन है यहाँ पर। और भी यहाँ पर कुछ विशेषताएं भाषागत दृष्टव्य हैं जो कि आप समझ सकते हैं। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया पद अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल पर एक छोटा सा कमेंट करें, जिससे मुझे पता लगे कि आपको अच्छा लग रहा है। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका धन्यवाद।